हेलो दोस्तों, कैसे आप सबको सबसे पहली बात राधे राधे। और आज का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्राइवेटाइजेशन, जिसको हिंदी में निजीकरण के नाम से जानते हैं। इससे पहले मैंने लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म के कॉजेस मैंने वीडियो में डाल दी हैं। प्लीज आप जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती जाएंगी, आपको पता चलता जाएगा। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। पहले तो आपको बता दूं निजीकरण होता क्या है। देखो, निजीकरण का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का ऑनरशिप खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनियां। देखिए, लिखा हुआ है इसमें कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन इन्वॉल्व हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है इन द ऑनरशिप। यानी कि अब जितनी भी जो ऑनरशिप होंगी वो सारी की सारी किसके हाथ में आएंगी? प्राइवेटाइजेशन के हाथ में आएंगी। यानी कि गवर्नमेंट का काम खत्म हो गया, अब गवर्नमेंट काम नहीं करेगी इसमें ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। इतनी सिंपल डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति। जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी जो एसेट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था एक वीडियो के अंदर कि इसमें जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने पहले जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो गवर्नमेंट की थी, अब गवर्नमेंट को इसमें लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, चोरी की लाइटें जला रहे हैं। मैंने पीछे लिबरलाइजेशन की वीडियो में डाला हुआ है सारा का सारा कि जो लोग हैं वो चोरी की लाइट जला रहे हैं, ठीक है, टैक्स नहीं आ रहा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की इनकम नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? भाई इसको सेल कर दो। क्यों? क्योंकि सेल करना ही बेटर रहेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि ट्रांसफर कर दिया अपनी एसेट्स और सर्विस फंक्शन। सर्विस फंक्शन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं। सर्विस जैसे भी आप देख सकते हो कि जो ट्रेन है, जो इंडियन रेलवे है, उसका कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेटाइजेशन के हाथ में चला गया है। सर्विस फंक्शन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट ऑनरशिप, यानी कि पब्लिक सेक्टर से किसकी तरफ चला गया? प्राइवेट ऑनरशिप की तरफ। मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा? प्राइवेट काम करेगी, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। हिंदी मीडियम में देख सकते हैं कि यह वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है। निजी क्षेत्र क्या बन गया? सरकारी उद्यम का मालिक। सरकारी उद्यम क्या? पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट का इंटरफेयर खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा? पब्लिक सेक्टर काम नहीं करेगी। कौन काम करेगा? प्राइवेट काम करेंगे। और उसका प्रबंध करता है, मतलब सब कुछ जो देख रहा है वो सिर्फ प्राइवेट लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं देख रही है। तो सिंपल समझ आ गया कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट से मूव ऑन करके किसकी तरफ बन जाना? प्राइवेट की तरफ बन जाना। भाई अगर प्राइवेट की तरफ बनोगे आप तो क्या रहेगा? बेटर रहेगा, नहीं रहेगा? 100% बेटर रहेगा। अब इसमें एक टॉपिक भी है जिसमें मैंने बताया था डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट का जो आपको पढ़ना है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? डिसइन्वेस्टमेंट है कि इट इज द ओनली सॉल्यूशन टू राइज प्राइवेटाइजेशन। मतलब पहले तो समझो कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट तो पता है क्या होती है ना? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह पे अपने पैसे को लगाना जहां पे आपको क्या मिले? फ्यूचर में प्रॉफिट मिले। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सेलिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखो इसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पढ़ते हैं, टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। यानी कि पब्लिक सेक्टर को उठा के सीधा किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को। अपने शेयर्स बेच दिए, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों में फर्क है, याद रखना। इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों में फर्क है। इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट कब होता है? जब प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो भैया ठीक है, अपनी कंपनी को उठा के किसको भेज दो? प्राइवेट वालों को भेज दो। वही सारा कुछ देखेंगे, हमारे बस की नहीं है देखना। तो इसमें क्या है? देखिए, इसके अनुसार पब्लिक सेक्टर के शेयर को निजी निवेशकर्ताओं को बेचना। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन? तो हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। लिबरलाइजेशन हुआ, बताया आपको। प्राइवेटाइजेशन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ की वॉस्ट परफॉर्मेंस एंड करप्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। एक तो पहली बात तो परफॉर्मेंस बेकार थी पब्लिक सेक्टर की, पैसा था नहीं, ढंग से काम हो नहीं पा रहा था, करप्शन था इकोनॉमी के अंदर, पब्लिक सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तो ठीक है भैया, उठा के सेल कर दो। जब नहीं चल रहा तो क्या करेंगे? सेल करेंगे, राइट? तो इसीलिए क्या कर दिया उन्होंने? सेल कर दिया। लेकिन जब हमने इसको सेल करा, आई मीन जब प्राइवेटाइजेशन आया, तो प्राइवेटाइजेशन आने के बाद क्या क्या उसके प्रॉफिट हुए, यानी कि गेन्स, प्रॉफिट, मेरिट्स भी कह सकते हैं, उसके लॉसेस भी लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात तो उनका जो मेन मोटिव था, जो प्राइवेटाइजेशन का मेन मोटिव था वो क्या था? प्रॉफिट कमाना। कि भाई ठीक है, हम प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, और जितना अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उतनी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको भी बोला जाए कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रोडक्शन क्या करोगे? ज्यादा करोगे, कम करोगे? ज्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि भाई हर एक का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो इसमें इसका मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट से क्या हुआ? इन्होंने प्रोडक्टिविटी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। देखिए, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था और जिससे इसकी उत्पादकता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है तो क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा।
सेकंड, ये कंज्यूमर सोवेजिनिटी और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन करते थे। हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता प्रभुता तथा उत्पादन में विविधीकरण। पहले तो कंज्यूमर सोवेजिनिटी क्या होता है देखिए, इसका मतलब होता है कि जो प्राइवेटाइजेशन होते हैं ना, वो बेसिकली कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई देखो, जैसा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है हम वैसा करेंगे, जैसा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है वैसा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा। अब कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है, अगर मैं वही प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं तो क्या फायदा हो इस चीज का? भाई ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कहे कि यहां पर संस्कृत पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो कंज्यूमर सोवेजिनिटी समझ आया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन के अलग अलग वैरायटीज लेकर आना, ये लेकर आना, वो लेकर आना। जैसे आप मैकडी में जाओगे, आप मैकडी में कुछ भी खाने जाओगे तो आप देखो कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब एक से ज्यादा है, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। ऐसे ही एक प्रोड्यूसर जो होता है वो उसको डाइवर्सिफिकेशन करता है। अगर आप सुबह मान लो अगर आप दूध लेने जाते हो तो आप देखना उस शॉप वाले के पास क्या क्या हो सकता है, रस भी होंगे, फैन भी होंगे, अलग अलग आइटम्स होंगे, बिस्किट होंगे, नमकीन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है। उसको पता है कि एक कंज्यूमर अगर दूध लेने आया है तो ऑब्वियसली सी बात है वो ये भी लेगा ही लेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो कंज्यूमर प्राइवेटाइजेशन के अंदर आप देख सकते हो क्या है कि दो मोटिव है। एक तो प्रॉफिट कमाएगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंज्यूमर सोवेजिनिटी उपभोक्ता प्रभुता, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में विविधीकरण। ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। फिर अगर आया है, देखो प्रॉफिट है तो लॉस भी है, सिंपल सी बात है। जहां प्रॉफिट होगा वहां लॉस भी होगा। अब ये बात हमेशा याद रखना। लॉसेस क्या है कि सबसे पहली बात तो सोशल वेलफेयर नहीं करना। इनके अकॉर्डिंगली मुझे नहीं पता कि समाज में क्या हो रहा है, मुझे जहां प्रॉफिट मिलेगा मैं वही काम करूंगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये प्राइवेटाइजेशन बोल रही है। अब जैसे कि सामाजिक कल्याण को नजरअंदाज करते हैं। दूसरी बात, ये प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं? केवल रिच पीपल के गुड्स को। जैसे बड़े बड़े मॉल देख सकते हो आप। अब भाई बात बताओ, एक रिक्शा पुलर है, अब एक रिक्शा पुलर जो रिक्शा चला रहा है, अब वो रिक्शा चला रहा है, अब आपको लगता है कि वो मॉल में जाके कपड़े लेगा? नहीं। आपको लगता है कि वो मैकडी में जाके महंगे महंगे वाले पिज्जे खाएगा, डोमिनोज में जाके पिज्जा खाएगा, मैकडी में जाके बर्गर खाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया उसमें ये जो गुड्स होते हैं वो केवल रिच के लिए होते हैं, पुअर के लिए नहीं होते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट तो समझ में आ गया। मैं प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर को उठाकर सीधा प्राइवेट वालों को बेच देना। क्यों बेच देना? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्या? क्योंकि एक तो वास्ट परफॉर्मेंस थी और दूसरा क्या था? करप्शन था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, राइट? क्योंकि हर एक चीज को समझना बड़ा आसान होता है, राइट? हर एक चीज को समझना बड़ा आसान होता है, याद रखना। और राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीत ली, सूर्य बनकर वही सुबह उगता है। ये बात जरूर याद रखना। तो प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक खत्म हो गया आपका। अगली क्लास के अंदर ग्लोबलाइजेशन कराएंगे आपको। टिल देन बाय बाय टू ऑल, राधे राधे सबको।